Hello children of class 7th. I am going to give you science lesson first. The lesson name is food. Nutrients are the substances found in our diet. It means daily food. That means daily food. That is carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. These substances are main nutrients of the food. All living things, beings, all living things लिखेंगे, नहीं तो all living beings लिखेंगे. Take food to perform their physical activities. They take chemical energy from food. सभी सजीव, सभी जीवधारी भोजन करते हैं अपने शारीरिक कार्य को करने के लिए. वे इसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन से प्राप्त करते हैं. The process of organism absorbing nutrients after breakdown of food used in order to stay healthy is called nutrition. वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीवधारी पोषक पदार्थ को भोजन के सरल कणों में, मॉलिक्यूल्स में, अणुओं में बंटने के बाद, टूटने के बाद प्राप्त करते हैं जीवित रहने के लिए, उस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं. There are two types of modes of nutrition. How many types of nutrition? There are two types of modes of nutrients. First, autotrophic nutrition, स्वयंपोषी पोषण. सेकेंड, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं विषम पोषी या परपोषी पोषण. Further, these two terms will be defined. The mode of nutrition in which an organism prepares its food itself using simple inorganic substances is called autotrophic nutrition. पोषण की वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीवधारी अजैविक पदार्थों से अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, उसको स्वयं पोषी पोषण कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने हरे पौधे हैं. ऑर्गेनाइज्ड that make their food itself are called autotrophs. यह डिफाइन टर्म्स हो सकता है. जीवधारी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें हम स्वयं पोषी कहते हैं. ऑटो का अर्थ होता है स्वयं, खुद. Autotrophs provide food directly or indirectly or other organisms, so they are called producers. स्वयं पोषी प्राणी खुद ही भोजन बनाते हैं और दूसरे जीवधारियों को भोजन प्रदान करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से. डायरेक्टली मीन्स सीधे, इनडायरेक्टली मीन्स अप्रत्यक्ष ढंग से. Herbivores get their nutrients directly from food plants.
while some animals, flesh eaters, carnivores, parasitic animals etc. take food from other animals too. But indirectly, all animals are linked with autotrophs. अब आगे देखें हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. The mode of nutrition in which organisms don't make their food, वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपना भोजन नहीं बनाते but get it from plants or other organisms called heterotrophic nutrition. बल्कि पौधों से या दूसरे प्राणियों से भोजन प्राप्त करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Organisms having such type of nutrition are called heterotrophs. जीवधारी जो इस तरह से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उनको हेटरोट्रॉफ्स परपोषी कहते हैं. एग्जाम्पल, all organisms except green plants are heterotrophs. हरे पौधों को छोड़कर जितने भी जीवधारी हैं वे परपोषी हैं. और देखिए फोटोसिंथेसिस इसको हम तोड़ते हैं. फोटो मीन्स प्रकाश, लाइट. सिंथेसिस में संश्लेषण को हम इंग्लिश में टू कॉम्बाइन लिख सकते हैं. सिंथेसाइज मीन्स टू कॉम्बाइन. Photosynthesis is a process by which green plants prepare their food using CO2 and water with the presence of chlorophyll and sunlight. प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपयोग करते हुए सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में. There are two terms. क्लोरोफिल पर्ण हरित कहते हैं इसको हिंदी में. Due to chlorophyll, the leaves looks green. Chlorophyll traps the solar energy. अब देखें, what are the factors which affects photosynthesis? कौन से कारक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? First, poor amount of CO2 and H2O. CO2 means carbon dioxide and H2O means water. Lowers the rate of photosynthesis. प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया को धीमा करते हैं. कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को धीमा करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज एक्सेप्ट द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ विजिबल लाइट. जो लाइट दिखता है उसमें ब्लू और रेड भाग जो होता है प्रकाश का. Other colors of light decreases the rate of photosynthesis.
रेड और ब्लू को छोड़कर जो दूसरे प्रकाश में रंग पाए जाते हैं, और यदि वह पत्तों पर गिरता है तो वह प्रक्रिया को प्रभावित करता है, कम करता है। इट मीन्स ब्लू and red rays of visible light is favorable condition for photosynthesis. Third point, the effect of temperature for different plants is not same. तापक्रम का प्रभाव हर पौधों पर एक तरह नहीं, अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग तापक्रम का आवश्यकता होता है। With increase of light intensity, photosynthesis increases, while at highest intensity the rate becomes limited. तापक्रम में वृद्धि के साथ प्रकाश संश्लेषण की गति दर बढ़ता है, जबकि अधिकतम तापक्रम पर यह निश्चित हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है। अब एक क्वेश्चन उठता है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन देयर रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट मीन्स नीड्स। पौधे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट, द वाटर आर मिनरल्स, द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब में सोखते हैं, शोषण करते हैं, बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। तो जल और खनिज पदार्थ पौधों के जड़ों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय लीव्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। स्टोमेटा पत्र रंध्र के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लिया जाता है। वेयर इज स्टोमेटा? It is under the leaf. Under the leaf, there are teeny pores which are known as stomata. Number third point, the green leaves which contain chlorophyll get sunlight from the sun. हरे पत्तियां जिनमें पर्णहरित होता है, सूरज के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नंबर 4 पॉइंट, क्लोरोफिल इन ग्रीन प्लांट्स ट्रैप्स द सनलाइट एंड चेंज द एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। पर्णहरित हरे पौधों में सूरज के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के बाद इस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, विच इज स्टोर्ड एज फूड, जो कि भोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो फ्रॉम टुडे I am going to end the lesson. Next part will be taught tomorrow.